तो स्टूडेंट इनफिनिटी कोचिंग में आपका अगेन हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पूरा कंप्लीट कर लिया। आईआईटी जेईई में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया, नेट के क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट अब आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया, अब उससे रिलेटेड असाइनमेंट या क्वेश्चंस या कुछ नए सॉल्यूशन वो कहाँ पे मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस पर मैसेज करना है, जिससे हम एक आईआईटी जेईई का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। जो जैसे आज आपको जैसे हम सीक्वेंस पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन होता है उस ग्रुप में। तो आपको बस इस नंबर पे आना है और कुछ मैसेज कर देना हाई हेलो टाइप का, जिससे हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जिससे कुछ भी क्वेरी या कुछ भी असाइनमेंट या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप तुरंत हमें बता पाएँ उस ग्रुप के थ्रू, और हम आपको तुरंत सॉल्यूशन बता पाएँ। और उसमें हर दिन असाइनमेंट मिलता है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन होता है। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये टॉपिक आईआईटी जेईई वालों के लिए तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ही है, और नेट वालों के लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मेरा ये मानना है, यदि आपको आईआईटी में जाना है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बिना इम्पॉसिबल है स्टूडेंट, क्योंकि नेट में फिर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपका वीक है तो और कोई दूसरा पार्ट स्ट्रॉन्ग करके हम नेट क्लियर कर सकते हैं, बट आईआईटी जेईई में इतनी सीमा नहीं होती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही मार्क्स का आता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ट्रिक्स है जो हम आज समझेंगे, उसके थ्रू हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता पाएंगे। ये क्या कन्वर्जेंट है, क्या मोनोटोनिक है, क्या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, क्या डाइवर्जेंट है, वो सारी बातें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है, इस पर कुछ मैसेज कर देना है, जिसे हम आपको ऐड कर लेंगे उस ग्रुप में। और ये बात है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टूडेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 100 इसका सम निकालिए। लेकिन हमारे सिलेबस में यही है इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। इसमें स्टूडेंट ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक स्पेशल फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है। इट्स कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। वी राइट, यदि हम नेचुरल नंबर पुट अप करते रहें 1 तो करेस्पॉन्डिंग हमको x1 मिले, 2 पुट अप करें तो हमको x2 मिले। मीन्स ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। 1 2 3 4 अप टू सून, ये कोई हमारा एक स्पेशल फंक्शन हो गया। 1 के करेस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ जाएगी, A1 पे। 2 के करेस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ जाएगी, A2 पे। 3 के करेस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ जाएगी, A3 पे। 4 के करेस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ जाएगी, A4 पे। तो जो ये टर्म बन रही है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। वी राइट, इसका नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन स्टूडेंट ये होता है एक्शन। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्शन -1 की पावर n। स्टूडेंट ये तो लगता है तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, बट ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए इसका मोस्टली यूज करते हैं। तो -1 की पावर n है, n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 1 -1 1 अप टू सून। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्शन इक्वल टू 1/n 1 1/2 1/3 अप टू सून। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अभी मैं वही करा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 या 3 एग्जाम्पल हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, एक्शन -1 की पावर n अपॉन n माइनस का 1 प्लस का हाफ माइनस का 1/3 अप टू सून। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्टली हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो होगी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस, देखिए स्टूडेंट, यदि कोई सीक्वेंस है, यदि हमको उसका पता है उसका लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, यदि हम कोई भी सीक्वेंस का ये बता पाएँ तो हम बोल देंगे कि वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें टर्म क्या आ रही है, -1 1 -1 1, तो इसके लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -1 एक्शन 1। मीन्स इस सीक्वेंस की मेरे को पता है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है।
मीन्स ये कहाँ स्पेशल नंबर पे जा रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप ये किसी भी सीक्वेंस का बता पाओ तो हम उसे कह देंगे वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। सेकंड देखिए, अब ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 फिर हाफ फिर 1/3 अप टू शून्य। जब इन्फिनिटी पुट अप करेंगे तो ये कहाँ पर चला जाएगा, एक स्पेशल नंबर, वो क्या है, 0। तो मीन्स सेकंड हम बोल सकते हैं कि ये 0 से 0 पे देखिए स्टूडेंट इक्वलिटी नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी में हमें 0 प्राप्त हुआ है। और इन्फिनिटी क्या होता है, जैसे पहले बताया था, जैसे भूत कुछ नहीं होते, ये हमारी इमेजिनेशन है कि एक बहुत स्पेशल नंबर होता है इन्फिनिटी, जहाँ पर जाकर हमको 0 मिला है। तो इक्वलिटी 0 पे नहीं लगाएंगे बट 1 पे लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, -1 हाफ -1/3 अप टू शून्य। अब इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो 0 मिलेगा। तब आपको देखना इसकी मिनिमम टर्म क्या है और इसकी मैक्सिमम टर्म क्या है। तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से दिख रही है स्टूडेंट हमको। -1 इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है और 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होता है यदि आपको स्मॉल k मिल जाए और एक कैपिटल K मिल जाए। इन दोनों में से यदि कोई भी, अगर आपको सपोज आपको ये तो मिल रहा है बट आपको ये नहीं मिल रहा है, तब हम कह देंगे सीक्वेंस आपका बाउंडेड नहीं है। आपको दोनों नंबर ही मिलने चाहिए। और दोनों नंबर कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से। ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये भी कोई रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट, मोनोटोनिक सीक्वेंस मीन्स आइदर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। मीन्स जैसे हम कोई रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम भागते रहते हैं, मीन्स इंक्रीजिंग होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अब अगर कोई भी सीक्वेंस में अगर अप डाउन आए तब हम कह देंगे वो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है। आइदर ये या तो बढ़ता रहे या डिक्रीज होता रहे। तब हम लिख सकते हैं आइदर सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, शॉर्ट टर्म हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मीन्स दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकता है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, -1 से सेकंड टर्म +1 मीन्स बढ़ रहा है सीक्वेंस, बट थर्ड टर्म में अगेन -1 घट रहा है, तब ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक में क्या होता है, या तो बढ़ता ही रहे या घटता ही रहे। तो फर्स्ट तो -1 की पावर स्टूडेंट मोनोटोनिक है या नहीं है, ये मोनोटोनिक नहीं है। सेकेंड 1/n, n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 1 हाफ 1/3 सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी टर्म, फिर उससे छोटी टर्म, तो ये डिक्रीज हो रही है, या आइदर बढ़े या घटे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। 1/n मोनोटोनिक सीक्वेंस है। थर्ड क्या है, -1 की पावर n/n, -1 फिर हाफ में बढ़ा फिर घट रहा है, तो क्या है, मोनोटोनिक है मेरा, ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, तो हमारा ये सीक्वेंस भी मोनोटोनिक नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। कन्वर्जेंट क्या होता है सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है आपका। A sequence action convergent if there exists L belong to R such that for all epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N such that आपकी सीक्वेंस की infinitely many terms इस इंटरवल में लाई करे। for all n belong to greater than equal to capital N मीन्स कैपिटल N को हम कोई फिक्स नंबर कर देंगे, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स है यदि इस इंटरवल में लाई कर रही है सीक्वेंस की, तब हम बोल देंगे आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अदरवाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। मीन्स इसको रियल लाइन पे समझते हैं। ये कोई रियल लाइन है जिसमें रेशनल इरेशनल हर नंबर है। सपोज ये कोई आपका नंबर है L जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। मीन्स हम ये कह रहे हैं एक्शन L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने मान लिया L कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये इंटरवल हो गया हमारा L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। यदि सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स अगर इस इंटरवल में लाई करती है, इस n को हम फिक्स करने के बाद, फॉर एग्जांपल n को मैंने फिक्स कर दिया 1000,
1000 फिक्स कर दिया, उसके बाद एक 1001, 1002, इसके बाद की सारी टर्म अगर इस इंटरवल में लाइक कर रही है तब मैं बोल दूंगा आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मीन्स इस इंटरवल में आपकी सीक्वेंस की कितनी टर्म आनी चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आनी चाहिए, और फाइनाइटली मेनी टर्म्स इस इंटरवल के बाहर आनी चाहिए। यदि ऐसा है तब मैं बोल पाऊंगा कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये तो डेफिनेशन स्टूडेंट आपको बीएससी में या एमएससी में मिलती है, बट हम इस डेफिनेशन से नहीं देखेंगे कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, हम अदर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। पहले हम बस ये एप्सिलॉन थोड़ा समझ लिया हमने कि ये होता क्या है। सेकेंड मीन्स आप ये बोल सकते हो, यदि आप कोई भी सीक्वेंस की आप लिमिट निकालो, यदि वो फाइनाइट एंड यूनिक आ रही है, फाइनाइट एंड यूनिक आ रही है, तब आप कह सकते हो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मीन्स एक्शन पे हमने इनफाइनाइट टर्म लगाया और उसके एक खास नंबर आया, वो खास नंबर को हमने एल नाम दे दिया। यदि ऐसा है और वो भी फाइनाइट आ रहा है नंबर, वो फाइनाइट और यूनिक है, तब हम कह देंगे आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट? डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसमें अगर आप डायरेक्ट अगर लिमिट अप्रोच करो, आपको आइदर इनफाइनाइट मिले या माइनस इनफाइनाइट मिले। यदि ऐसा पॉसिबल है तब हम कह देंगे कि आपका सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जांपल आप इजी सा एग्जांपल ले लीजिए, एन ले लीजिए, केवल एन, और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका डोमेन फिक्स होता है इसमें सीक्वेंस में नेचुरल नंबर। तो इसमें अगर मैं इनफाइनाइट पुटअप करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ओसिलेटिंग सीक्वेंस, अब स्टूडेंट ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है? यदि आप लिमिट अप्रोच करो और लिमिट आई डज नॉट एग्जिस्ट या यूनिक नहीं आए, तब हम कह सकते हैं आपका सीक्वेंस ओसिलेटिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन ले लीजिए आप, -1 की पावर एन। अब -1 की पावर एन आप इसमें लिमिट अप्रोच करोगे तो लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। तो इसमें हमें कभी -1 मिलेगा, कभी +1 मिलेगा, कभी -1 मिलेगा, कभी +1 मिलेगा। तो हमको लिमिट क्या मिलेगी, यूनिक नहीं मिलेगी। इसका मतलब लिमिट क्या हुई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो आप ऐसा लिख सकते हो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, इफ लिमिट डज नॉट यूनिक। यदि आपकी लिमिट यूनिक नहीं है तब आप कह सकते हो सीक्वेंस आपका ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। यदि आप लिमिट अप्रोच करो और आपको डायरेक्ट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल जाए, तब आपका सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यदि आप लिमिट अप्रोच करो और लिमिट फाइनाइट और यूनिक मिल रही है, तो वो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। एक बार नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने देखा, यदि कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एक वो खास नंबर पे जा रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट है। यदि लिमिट एग्जिस्ट है तो मैं ये कैसा ऐसा कह सकता हूँ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो फर्स्ट रिजल्ट लिख लीजिए या थ्योरम लिख लीजिए, एवरी सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब हम इसकी रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं, क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है? लगाइए भाई दिमाग, क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है? अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं, उसी में ही सारा खेल छुपा हुआ है। हमने ये एग्जाम्पल देखा था, एक्शन यदि मैं ले लूँ -1 की पावर एन, तो इसमें कौन कौन सी टर्म आती है, -1 1 -1 1 अप टू सुन। ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, तो हमने देख लिया, लोअर बाउंड इसका -1 है, अपर बाउंड इसका 1 है। बट हमने अभी भी देखा था ये सीक्वेंस कैसे है, ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। क्यों है? क्योंकि हम लिमिट अप्रोच करेंगे और लिमिट इसमें क्या आ रही है, यूनिक नहीं आ रही, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, बट ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तब मैं कह सकता हूँ रिवर्स पार्ट इज नॉट ट्रू। बट स्टूडेंट बाउंडेड मीन्स कुछ तो यहाँ पे होगा ना, कि कोई सीक्वेंस को मैं कन्वर्जेंट बता सकता हूँ। तो क्या 3री या 4थी क्लास में होता है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो सीक्वेंस बाउंडेड है आपका, अब यहाँ पे रिक्त स्थान में मैं क्या बोलूँ कि वो कन्वर्जेंट हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा मोनोटोनिक। यदि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक को ऐड कर दूं, तब वो सीक्वेंस आपका
कन्वर्जेंट बन जाएगा। और ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यदि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक है, वो डेफिनेटली आपका कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट को थोड़ा डाउट आता है, क्या सर स्टूडेंट ही पूछते हैं क्या सर ये कन्वर्जेंट है तो क्या ये मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड होगा क्या। अब मोस्टली लोकल किताबों में स्टूडेंट क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट होता है कि इफ एंड ओनली इफ, यदि ये है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा। बट ये ट्रू नहीं है स्टूडेंट। अब इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड करने के लिए वो 3 एग्जाम्पल जो कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं ऐसा सीक्वेंस ले लूँ xn -1 की पावर n अपॉन n, तो हमारी बात बन जाएगी। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है स्टूडेंट। डायरेक्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्रोच करो तो यहाँ पर तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी -1 1 -1 1, बट इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर अप्रोच करेगा, 0 पे। बिकॉज हम n को बढ़ाते जाएंगे 1 2 1000 10,000 1 लाख, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती जाएगी। तो मीन्स इसकी लिमिट किस पर अप्रोच करेगी, 0 पे। तो मीन्स इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है और यूनिक आ रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्या ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है, तो चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, -1 हाफ -1/3। तो इस देखिए स्टूडेंट, -1 से हाफ तक तो बढ़ा। मोनोटोनिक का मैंने बताया था आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों एक साथ अगर दी है तब वो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है। एक बात याद रखना स्टूडेंट, अभी यदि कोई सीक्वेंस कांस्टेंट है, एक सीक्वेंस कांस्टेंट ही ऐसा होता है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होता है। तो नोट लगा के लिख लेना आप अपने नोट्स में, ए ओनली सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। देखिए स्टूडेंट, -1 से हाफ से -1/3, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया मेरा, मोनोटोनिक नहीं हुआ, क्योंकि ये नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है नॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। बट ये सीक्वेंस क्या आपका कन्वर्जेंट है। तो ये वाला अगर दी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये होना कोई जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए पावरफुल फंक्शन का, मीन्स हम लिमिट क्या इसे अप्रोच करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पावरफुल फंक्शन। तो पावरफुल फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज ग्रेटर देन पॉलिनोमियल फंक्शन इज ग्रेटर देन लॉगरिथम फंक्शन स्टूडेंट आपने रेसिंग जरूर करी हुई है। रेसिंग मीन्स जैसे 3 फ्रेंड्स हैं और आपको गोल दे दिया, इस गोल तक आपको भागना है। तो कोई थोड़ा तेजी से भागेगा, कोई थोड़ा इतनी स्पीड से भागेगा, कोई बहुत ही धीरे भागेगा, बट इस गोल तक तो तीनों पहुंच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सेम यही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मोर पावरफुल पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज मोर पावरफुल लॉगरिथम फंक्शन। मीन्स ऐसा मैं कह सकता हूँ लॉगरिथम फंक्शन इज ए वीक फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, ये कोई भी पॉइंट है हमारा जो हमको पता नहीं क्या है, और ऐसा पॉइंट हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, जो भूत की बात करते हैं। तो मीन्स यदि हम लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पुटअप करें, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स आपको दे रखा x की पावर 100 प्लस log x की पावर ले लीजिए आप 1000, बट डिनोमिनेटर में केवल e की पावर x है या a की पावर x है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x है। यदि ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी डायरेक्ट लिमिट बोल देनी, इसकी लिमिट हो जाएगी 0। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया डायरेक्ट 0, इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 1000 है, इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, तो एक अकेला फंक्शन है। कहते हैं ना एक अकेला है मनुष्य ही कभी कभी सभी पे भारी पड़ जाता है। सिमिलरली ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होगी। एक्सपोनेंशियल देखिए स्टूडेंट, जब आप लिमिट अप्रोच करोगे तो x की जगह इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो इन्फिनिटी की पावर 100 इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 100 x की पावर 99, log x पहले पावर का करेंगे फिर 1 अपॉन x। देखिए स्टूडेंट log x का इसका करेंगे तो क्या आएगा 1000 log x की पावर एक माइनस कर देंगे इंटू 1 अपॉन x।
अब देखिए log का इसका मैं अगर डेरिवेटिव करता रहूंगा तो डिनोमिनेटर में x आता रहेगा, x स्क्वायर आता रहेगा, x क्यूब आता रहेगा, तो मीन्स और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 2 की पावर x log 2 आएगा। ये देखिए ये हमेशा ही रहेगा। फिर अगेन अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2 की पावर x log 2 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा log 2 का स्क्वायर, बट 2 की पावर x कभी गायब नहीं होगा, तो 2 की पावर x रहता रहेगा और log 2 की पावर बढ़ती रहेगी। बट 100 के बाद अगर मैं 101वीं बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 होते ही यहाँ पर 2 की पावर x रहेगा ही, तो इन्फिनिटी पुटअप करने के बाद डायरेक्ट 0 आ जाएगा। मीन्स कहने का मीन्स यही है, यदि आपको ये 3 फंक्शन दिखे, कोई भी लॉगरिथम फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो रिपीटली सबसे पहले इन्फिनिटी की ओर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाएगा। मीन्स यदि आपको ये दे रखा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर x की पावर 1000 प्लस log x, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोल देना ये इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। वो सेम बात ये न्यूमेटर में आ गया आपकी बात, तो इन्फिनिटी अप्रोच करूंगा तो डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये वीक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि आपको इस टाइप का कुछ गिवन है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log x अपॉन x, log x की पावर से बिठा दीजिए, शो कर दीजिए, फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि log x क्या होता है वीक फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम फंक्शन। आप चेक कर सकते हो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए न्यूमेटर का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो अपॉन x आता रहेगा, वापस डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर आता रहेगा, तो ये बढ़ता रहेगा, तो इसकी लिमिट किस पर चली जाएगी 0 पे चली जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट वेरी ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए इस मेथड को। तो स्टूडेंट हमने एक डेफिनेशन तो देख ली, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है आपका तो वो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड होना चाहिए। अब लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट कैसे देखेंगे, आओ देखते हैं। लिमिट पॉइंट होता क्या है हम कोई भी पॉइंट L को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे यदि सीक्वेंस की यदि वो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू को अटेंस करे। कौन अटेंस करे, ये आपका नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी ओपन इंटरवल जिसमें से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले रहे हो आप, उसमें अगर आप ओपन इंटरवल बनाओगे तो उस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आनी चाहिए उस इंटरवल में। यदि ऐसा है तो उस विशेष नंबर L को मैं बोलूंगा लिमिट पॉइंट। अब आप बोलोगे सर ये तो लिमिट की सी डेफिनेशन लग रही है, तो स्टूडेंट मैं मेरी भाषा में बताऊं, कोई भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखिए आप। फर्स्ट बात, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ये सीक्वेंस में ले रहा हूं, ये है 135 135 135 अप टू शून्य। तो फर्स्ट डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, यदि कोई सीक्वेंस में कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, फाइनाइट मेनी टाइम्स नहीं, इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, तो वो सारी की सारी आपकी लिमिट पॉइंट होगी। जैसे इसमें 135 135 135 एंड अप टू शून्य, तो इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट 135। तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई ये, यदि आपकी सीक्वेंस की कोई टर्म्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होती है तो वो सीक्वेंस की क्या हो जाएगी लिमिट पॉइंट। सेकंड, आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर दीजिए लिमिट टाइम टेंड टू इन्फिनिटी सीक्वेंस पे, तो जो लिमिट अगर लिमिट यूनिक आ रही है तो वो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी लिमिट पॉइंट हो जाएगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो हम देखेंगे वो कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीक्वेंस दे रखा है an log n अपॉन 2 की पावर n, तो हमने अभी भी समझा था लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, सबसे वीक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है। जब आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करोगे तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 0 आएगी। तो मैंने अभी भी बोला था यदि कोई सीक्वेंस की लिमिट आ रही है वो डेफिनेटली उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। इसका बाद उसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट इज ओनली 0। ओके स्टूडेंट, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो मैं लिख देता हूं सेकेंड का, इफ L is limit of sequence an, then this implies L is also limit point of sequence an। यदि L आपकी लिमिट है सीक्वेंस की तो L आपका डेफिनेटली लिमिट पॉइंट होगा, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है स्टूडेंट। अब आप कहोगे सर एग्जांपल,
एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, हम मोस्टली 3 एग्जाम्पल का ही यूज़ करेंगे जिससे आपके माइंड में वो एकदम फिट हो जाए। तो मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ -1 की पावर n। तो इसमें कौन कौन सी टर्म रिपीट हो रही है बाय फर्स्ट मेथड, -1 1 -1 1। तो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन क्या बताई थी लिमिट पॉइंट की, यदि कोई टर्म अगर आपकी रिपीट हो रही है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तो वो आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 और 1। और हमने पहले पढ़ा है इसकी लिमिट क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स आइदर ये -1 पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा। बट हम जानते हैं लिमिट ऑलवेज यूनिक आती है स्टूडेंट। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है बट इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट है, वो क्या है -1 और 1। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यदि एल कोई भी सीक्वेंस एन की लिमिट पॉइंट है तो लिमिट होनी कोई जरूरी नहीं है। थर्ड डेफिनेशन ये है ही है, मीन्स थर्ड डेफिनेशन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/n, एन ले लेते हैं 1/n। अब स्टूडेंट जब ये n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे 100, 1000, लाख, ये बढ़ाते जाएंगे तो किस पे अप्रोच करेगा, 0 पे अप्रोच करेगा। तो l को अगर मैं 0 मान लूँ और यहाँ पर मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन, तो इस इंटरवल में क्या इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। जब आप 100 पुट अप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01, जो कि अगर एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने एप्सिलॉन ले लिया 0.1, तो 0.1 ले लिया तो इंटरवल क्या बन गया मेरा 0.1 से माइनस का 0.1। अब आप n को 100 से बढ़ाते जाओगे तो हर टर्म इस इंटरवल में आएगी, इंटरवल के बाहर कुछ फाइनाइट टर्म्स ही आएगी। यदि ऐसा है तब उस इंटरवल या उस विशेष नंबर को मैं क्या बोलूँगा, l को लिमिट पॉइंट कहूँगा। तो 3 डेफिनेशन है, इन 3 डेफिनेशन की सहायता से ही हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर -1 की पावर n, आपको उसके लिमिट पॉइंट बताना है और फिर बताना है क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है। सेकेंड है -1 की पावर n अपॉन n, इसके भी सेम क्वेश्चन है। थर्ड है जब n इवन है तब आपका सीक्वेंस -n है, जब n ओड है तब आपका सीक्वेंस प्लस का n है। आपको इसके लिमिट पॉइंट और बताना है इसका बिहेवियर क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट है। और सीक्वेंस में आपको होगा सर एक दिन में इतना पढ़ा दिया, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से पता है उस सीक्वेंस की टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपको एंड का पता है इन्फिनिटी पर वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, मीन्स उसकी छोटी से छोटी वैल्यू पता है, उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू पता है। यदि ऐसा पॉसिबल है तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मोनोटोनिक सीक्वेंस की। मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या होता है स्टूडेंट, आइदर वो मोनोटोनिक इंक्रीज हो मीन्स बढ़ता रहे या मोनोटोनिक डिक्रीज हो मीन्स घटता रहे, दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं हो वो अप हो डाउन हो, अप हो डाउन हो, तब उस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहेंगे। अब एक नोट लगा के मैंने कहा था केवल कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ऐसा है जो कि बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होता है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड को मिला दें तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जांपल हमने -1 की पावर n लिया था कि ये बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। अब डाइवर्जेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, डायरेक्ट आप लिमिट अप्रोच करो और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे सीक्वेंस आइदर तो इन्फिनिटी को जाए या माइनस इन्फिनिटी को जाए। थर्ड हमने पढ़ा था ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उसके लिमिट पॉइंट 1 से ज़्यादा आए बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पावरफुल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पावरफुल होता है, उससे थोड़ा वीक फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन और सबसे वीक फंक्शन होता है लॉगरिथम फंक्शन। अब इसमें लिमिट इन्फिनिटी पे कैसे अप्रोच करेंगे वो हमने कॉन्सेप्ट समझा था। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमीटर में है और न्यूमीटर में कितनी भी पावर बढ़ा दी जाए पॉलिनोमियल फंक्शन की और लॉगरिथम फंक्शन की, वो ऑलवेज 0 पे ही जाएगा। इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट। तो लिमिट पॉइंट की 3 डेफिनेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई थी आपको। यदि कोई टर्म्स इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होती है तो वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि कोई लिमिट L आपकी आ रही है इन्फिनिटी पे अप्रोच करने के बाद तो वो L आपका डेफिनेटली लिमिट पॉइंट भी होगा बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यदि L आपका अगर लिमिट पॉइंट है तो L आपकी लिमिट होनी कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल स्टूडेंट -1 की पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। काउंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है -1 की पावर n। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि कोई सीक्वेंस है, अब लिमिट पॉइंट के बिहेवियर के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पॉइंट यदि यूनिक है प्लस बाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा।
यदि लिमिट पॉइंट कुछ भी नहीं है तब हम वो क्या सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यदि लिमिट पॉइंट 1 या 1 से अधिक है तब वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम कल जितने भी IIT JEM नेट में क्वेश्चन आ रखे हैं वो पढ़ेंगे, प्लस कल हमारा कॉची सीक्वेंस रह गया, लिमिट इंफीरियर रह गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है सीक्वेंस में। पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर उसके बेस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे इतने अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए हम ला रहे हैं और आप उनको जल्दी से जल्दी देख सके और कॉन्सेप्ट समझ सके। तो स्टूडेंट, और जाते वक्त वापस आपको याद दिला देता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जो भी आज पढ़ाया गया है उससे उसके बेस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको मोबाइल उठाना है और उस पर मैसेज कर देना है हाई हेलो का, जिसे हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।